Today we are going to start the next chapter, the 10th chapter of your textbook, Cell Cycle and Cell Division. So according to the cell theory, cells arise from pre-existing cells. जो न्यू सेल्स होती हैं वो किससे अराइज करती हैं, किससे डेवलप होती हैं या फॉर्म होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती हैं। तो न्यू सेल किससे बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल है उसी से बनेगी। अब उससे कैसे बनेगी? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में और 2 न्यू सेल फॉर्म कर देगी। 2 पार्ट्स में हो सकती है, 4 पार्ट में हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का है सेल डिवीजन। तो सेल में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, डिवाइड करती है और न्यू सेल्स फॉर्म करती है। ये प्रोसेस है सेल डिवीजन। देन व्हाट इज सेल साइकिल? Cell cycle is the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divide into 2 daughter cells. क्या है ये? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें क्या क्या हो रहा है। सेल पहले तो अपना जीनोम को डुप्लीकेट कर रही है, उसके अंदर जो जीन्स हैं वो डबल हो रहे हैं क्योंकि 2 सेल्स बनना है। ऐसे जीनोम क्या होगा? पहले डबल होगा ताकि जो 2 सेल्स बने उसमें एक एक सेट ऑफ जीनोम चला जाए। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, फिर 2 सेल्स हैं, इनको फिर डबल अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, डबल अमाउंट में ऑर्गेनेल्स चाहिए, तो वो भी डबलिंग होती है। तो पहले जो जीन्स हैं वो डबल हो गए, जो अदर सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो डबल हो गए, देन सेल डिवाइड होगी। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या है? सेल साइकिल। तो एक सेल डिवीजन होने के बाद से लेकर अगेन जब सेल डिवीजन होता है तब उसका जो पूरा एक साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं? सेल साइकिल। अब जीनोम क्या है? जीनोम द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोम। सिंगल सेट कितने? अगर एग्जांपल ले लें ह्यूमंस का, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कितने सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? डिप्लॉयड इन 2 सेट्स होते हैं। एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स, सेकंड सेट में भी 23 क्रोमोसोम। तो ये जो एक सेट है ये क्या है? इसका जीनोम है, ह्यूमन का जीनोम। एक सेट क्रोमोसोम का वो उसका जीनोम। अब सेल साइकिल में देखें, सेल साइकिल में क्या होगा? सेल साइकिल को यानी एक सेल डिवीजन से लेकर ये सेल डिवाइड होके ये सेल जो बनी इस डिवीजन से लेके जैसे ही डिवाइड हो गई, अब इससे ये सेल दोबारा डिवाइड हो जाए और एक और नई सेल फॉर्म हो जाए, इस तक जो भी इवेंट्स होते हैं वो क्या है? सेल साइकिल। ठीक है, एक सेल डिवीजन के ख़त्म होने से, ख़त्म हो गया एक सेल डिवीजन तो ये सेल बन गई, इससे लेकर नेक्स्ट सेल की डिवाइड होने तक, नई सेल बनने तक का जो भी इवेंट है वो क्या है? सेल साइकिल, जिसमें जीन डबल होगा, ऑर्गेनल्स एंड प्रोटीन डबल होगा, अदर सब्सटेंसेस डबल होंगे, देन सेल डिवाइड करके 2 सेल्स फॉर्म कर लेगी। तो एक डायरेक्टली तो 2 ही करती है, सेल हमेशा 2 सेल्स में ही डिवाइड होती है मोस्ट केसेस में। अब इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 फेजेस में। मेन फेजेस क्या होती हैं सेल साइकिल की? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो पहले तो क्या होगा? इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो एक सेल जो है ये डिवाइड जब करेगी तो पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा और क्या बन जाएंगे? एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये तो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस फॉर्म करना कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगी और कितनी बन जाएंगी? 2 सेल्स बन जाएगी। एक न्यूक्लियस एक सेल में चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये होगा साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले तो होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, पहले कैरियोकाइनेसिस ही होगा फिर बाद में साइटोकाइनेसिस ही होगा। कैरियोकाइनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस क्या होती है? एक
एक्टिव स्टेज है जिसके अंदर सेल के अंदर जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है, अगर डिवीजन के लिए प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन, ऑर्गेनल्स चाहिए तो ऑर्गेनल्स, डीएनए चाहिए डीएनए, इन सब चीज़ों का पहले क्या होता है, सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है सेल के अंदर, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाने की वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ये होता है किसमें, इंटरफेस में। अभी डिवीजन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रोथ हो रही है सेल की, उसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो होगी इंटरफेस। उसके बाद जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी, न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, तब उसको क्या कहेंगे, एम फेज। एम फेज, अब इंटरफेस को अगेन G1, S एंड G2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एंड एम फेज को अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में डिवाइड कर सकते हैं। एम फेज क्या हो सकती है, माइटोसिस हो सकती है या फिर मियोसिस हो सकती है। अगर एक सेल डिवाइड होकर अल्टीमेटली 2 सेल्स बनाए तब तो माइटोसिस, और अल्टीमेटली 4 सेल्स बनाए तब मियोसिस। तो सेल डिवीजन के 2 पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल्स फॉर्म होंगी। कैरियोकाइनेसिस अगेन 2 फेजेस में डिवाइडेड है। इंटरफेज जिसमें पहले ग्रोथ होगी सेल में, जो भी सब्सटेंसेस चाहिए वो फॉर्म होंगे, एंड एम फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा और एंड में हो जाएगा डिवीजन न्यूक्लियस का। सो कैरियोकाइनेसिस, Karyokinesis is the phase in which the nucleus in the parent cell divides to produce 2 daughter nuclei. अब जो पेरेंट सेल कौन सी, जो डिवाइड हो रही है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए और 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाए, जिनको क्या कहेंगे फिर अपन, डॉटर न्यूक्लियाई। इसको पूरे प्रोसेस को या फेज को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। इसको अगेन डिवाइड कर सकते हैं इंटरफेस में एंड एम फेज में। एम फेज हो सकती है माइटोसिस या मियोसिस। फर्स्ट इंटरफेस बहुत एक्टिव फेज होती है। एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का, एक्टिव रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सेल प्रिपेयर करती है इसमें डिवीजन के लिए, आगे कि उसको डिवाइड होना है। अब डिवाइड होने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए उसको वो प्रिपेयर करके रखती है पहले से। क्या क्या चीज़ होगी, एक तो सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रो करेगी, प्लस डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए डबल कैसे होगा, डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। तो क्या होता है इसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसको अगेन 3 स्टेजेस में, फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। G1 का फुल फॉर्म ग्रोथ और गैप 1 फेज। एस सिंथेसिस फेज, G2 ग्रोथ और गैप 2 फेज। G1 को ग्रोथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल, इसके अंदर मेनली क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए फॉर्म होते हैं। ज़्यादातर प्रोटीन और आरएनए किस में फॉर्म हो जाता है, G1 में, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। अब एस को कह रहे हैं सिंथेसिस, क्योंकि किसका सिंथेसिस होगा यहाँ पे, मेन चीज़ जो डीएनए है उसका सिंथेसिस यहाँ पे होगा, जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस यहाँ पे होगा डीएनए का। G2 फेज में अगेन ग्रोथ होगी, यानी अगेन क्या बनेंगे, प्रोटीन एंड आरएनए। ये चीज़ मेन होती है इसके अंदर। सो G2 फेज में होगी सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ किसकी वजह से होगी, सब्सटेंसेस की का प्रोडक्शन होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, इसकी वजह से सेल ग्रो कर जाएगी। आरएनए प्रोड्यूस होंगी। अब आरएनए कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियस आरएनए प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियस आरएनए प्रोड्यूस करेगा कौन कौन से आरएनए, आरआरएनए भी, एमआरएनए भी एंड टीआरएनए भी। राइबोसोम्स सिंथेसाइज होंगी, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करते हैं, राइबोसोम्स करते हैं, इसलिए राइबोसोम्स का भी ज़्यादा अमाउंट में होना रिक्वायर्ड है, इसलिए राइबोसोम्स का सिंथेसिस भी होगा। और जो प्रोटीन्स हैं, फिर ये जो राइबोसोम्स सिंथेसाइज हुए वो क्या बनाएंगे, फिर बाद में प्रोटीन्स बनाएंगे। प्रोटीन्स कौन सी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी एंड फंक्शनल प्रोटीन्स भी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे हों, या अदर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हों, वो होंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब और अदर जो ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, इनका मेन फॉर्मेशन किस में हो जाता है, G1 फेज में, एक्सेप्ट सेंट्रियोल का G1 में नहीं होता। एस फेज
पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्या होगा इसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेट होगा। अगर अपन ले लें इनिशियल में जो पेरेंट सेल थी उसमें पहले कितना था, डीएनए का अमाउंट 2C था। अज्यूम कर रहे हैं अपन, एग्जांपल ले रहे हैं, क्या था डीएनए एक सेल में, पेरेंट सेल में डीएनए पहले था 2C। अब जब एस फेज होगी तो डीएनए हो जाएगा रेप्लिकेट, ये अपनी कॉपी फॉर्म कर लेगा और उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4C। अगर 2C था तो डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, 4C। अब क्यों हुआ डबल, अब मान लो डबल नहीं होता, डबल नहीं हुआ, इस केस में सेल डिवाइड कर जाएगी तो हाफ इसमें चला जाएगा, हाफ इसमें चला जाएगा। ये सेल जब डिवाइड होगी और रेप्लिकेट नहीं हुआ तो इसका हाफ, 1 का हाफ इसमें चला जाएगा और हाफ इसमें चला जाएगा। ऐसे जो नंबर ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डिक्रीज होता जाएगा। और अपन को पता है कोई भी स्पीशीज से पर्टिकुलर उसमें सब ऑर्गेनिज्म में, सब सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए सेम होता है। अब उस अमाउंट को सेम रखने के लिए कि हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म में अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहे, इसके लिए क्या होता है, पहले जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल होता है, इसके बाद सेल डिवाइड करती है तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो फिर डॉटर सेल्स में भी उतना ही रहता है, इसमें भी पहले होगा डबल, फिर डिवाइड होगी। तो डॉटर सेल्स जो होती हैं उनमें हमेशा अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंट सेल के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर 2 सेल्स फॉर्म हो रही हैं तो मेनली किसमें, माइटोसिस में, जो जनरल केस होता है उसमें ऐसे ही होता है। बाकी आगे नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जिसमें एक्सेप्शन हो सकता है मियोसिस के अंदर जैसे। तो डीएनए सिंथेसाइज होता है प्लस प्रोटीन सारा कहाँ बन गया, G1 G2 में, पर हिस्टोन प्रोटीन जो है जो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, डीएनए के साथ, तो वो भी किस में ही बनेगा, फिर एस फेज में ही सिंथेसाइज होगा, G1 या G2 में नहीं होगा। ईच क्रोमोसोम इज इन द फॉर्म ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। अब पहले कैसे रहते हैं, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनको क्रोमोसोम्स भी नहीं कहते, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर लाइक होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक रहते हैं। क्या है ये, डीएनए का ही मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब हो रहा है रेप्लिकेशन, यानी इसने खुद की ही कॉपी बना ली, एग्जैक्टली द सेम। तो अब कैसे दिख रहा है ये, 2 थ्रेड्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, 2 क्रोमेटिड्स, ये फर्स्ट क्रोमेटिड, ये सेकंड क्रोमेटिड। तो कैसा दिखता है, 2 क्रोमेटिड्स दिखते हैं एस फेज में, G1 में तो ऐसा था, एस में क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। थ्रेड है, बहुत फाइन थ्रेड है, पतला है बिल्कुल, क्रोमेटिन फाइबर है। G2 फेज, इसमें होगा अगेन प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल जो G1 में नहीं बना था तो अब कब बनेगा, वो फिर G2 में बन जाएगा, सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म, और स्पिंडल फाइबर्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे किसमें, G2 फेज में। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, किससे बनते हैं, तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, ये 2 सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेंट्रोसोम में। अब सेल में डबलिंग होंगे, कितने बन जाएंगे, ये ऐसे 2 बन जाएंगे, एक सेल में 2 आ जाएंगे, जब तक सेल डिवाइड नहीं करती 2 प्रेजेंट होंगे उसमें। अब इनसे क्या निकलेंगी, फाइन ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, रेज लाइक ऐसे, इनके चारों तरफ प्रोटीन की बनी हुई फाइन ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, वो निकलती हैं ऐसे रेस की जैसे। और ये जो फाइबर्स दिखते हैं फिर इनको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो ये क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, निकलने लगते हैं छोटे छोटे। और G0 फेज। अब G2 के पास बाद क्या आती है, फिर M फेज आती है जिसमें फिर सेल डिवाइड होगी, धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होगा। G2 फेज के बाद M फेज आएगी, M फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब ज़रूरी नहीं है हर सेल डिवाइड हो, बहुत सी सेल्स होती हैं जो मैच्योर हो जाती हैं और फर्दर डिवाइड नहीं होती, जैसे नर्व सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड हो गई, अब ये डिवाइड नहीं होंगी, ये अपना काम कर रही हैं, अब डिवाइड नहीं होंगी। तो फिर ये एम फेज में नहीं जा सकती, एम फेज में कहीं तो डिवाइड ही होंगी अल्टीमेटली, साइटोकाइनेसिस आ जाएगा फिर बाद में, इसलिए इनका डिवीजन रुक जाता है, बस ये इस इधर तक आकर ये रुक जाती हैं। और फिर इसको क्या कहते हैं, G0 फेज। किस में चली जाती हैं वो, G0 फेज में चली जाती हैं।
इट इज़ एन इनएक्टिव फेज इन विच सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर। इनएक्टिव फेज है जिसमें सेल फर्दर डिवाइड नहीं करती। जैसे नर्व सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। तो ये सारी सेल्स किस में आती हैं? G0 फेज में होती हैं। अब G0 फेज में नहीं, अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो वो किस में जाएगी? फिर M फेज में जाएगी। M फेज को क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज। M phase represents the phase in which the division of nuclear material takes place। क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके अंदर जो मटेरियल है DNA, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो डिवाइड होता है। इसमें डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये देखेंगे। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या हो सकता है? माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है। 2 टाइप के होते हैं ये। तो जनरली जो बॉडी की सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, जैसे तो उनमें जो डिवीजन होता है जब ग्रो कर रही होती है बॉडी, जब जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। मियोसिस सिर्फ कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तब होता है मियोसिस। अब भले ही माइटोसिस हो, भले ही मियोसिस हो, कितनी स्टेजेस आएंगी इसमें? एम फेज में 4 स्टेजेस आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके एंड में यानी टीलोफेज के एंड तक क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे। अब इसमें फर्स्ट स्टडी करेंगे माइटोसिस को, देन स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे मियोसिस को।